दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउस एडवाइजर। टुडे वी आर एक्सप्लोर ए प्रॉपर्टी विच इज़ एटीएस हैप्पी ट्रेल्स। एटीएस होमक्राफ्ट की प्रॉपर्टी है। ये एटीएस हैप्पी ट्रेल्स के नाम से सेक्टर 10 के अंदर नोएडा एक्सटेंशन नियर बाई राजेश पायलट चौक, या आप कह सकते हो नियर बाई कोको काउंटी। और एस का भी प्रोजेक्ट है अपकमिंग, यहाँ पे गोदरेज वगैरह का अपकमिंग प्रोजेक्ट है। तो नोएडा एक्सटेंशन में लोकेशन होती है सेक्टर 10 के अंदर। एटीएस हैप्पी ट्रेल्स प्रोजेक्ट का नाम है। इस प्रोजेक्ट की हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियो अपडेट की है, बट ये करंट में है। और इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट सेक्टर के बारे में। सेक्टर 10 के अंदर कितने प्रोजेक्ट है और सेक्टर 12 के अंदर कितने प्रोजेक्ट है। ये सामने आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं सेक्टर 12 होता है, और लेफ्ट हैंड पे जो आपने अभी देखा वो सेक्टर 10 था। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर 10 की। तो सेक्टर 10 में सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था, यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टी थी। एक महागुन की थी, महागुन मंत्रा के नाम से। एक अमात्रा का प्रोजेक्ट था। और जी ये 2 प्रॉपर्टी थी जो काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एटीएस हैप्पी ट्रेल्स, उसके पीछे सिक्का की एक प्रॉपर्टी थी जिस पे अभी टाटा काम कर रहा है, टाटा कैपिटल। उसके पीछे कोको काउंटी ऑलरेडी डिलीवर्ड है, छोटे ही साइज़ होते हैं उसमें। उसके बराबर वाला कॉर्नर का प्लॉट होता है, वो होता है जी आपका एलीट एक्स के नाम से। उसमें बड़े साइज़ है और रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। इसके अलावा बात की जाए पीछे आइरिस प्लेटिनम, अरिहंत अबोर्ड, और 1-2 प्रोजेक्ट और है। रेनॉक्स वगैरह का एक प्रॉपर्टी है, और जी 1-2 प्रॉपर्टी और चल रही है। तो ये टोटल 8-10 प्रॉपर्टी है जो सेक्टर 10 के अंदर है टोटल। और करीब करीब पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो महागुन मंत्रा में पोजीशन हो चुका है, अमात्रा में पहले से ही पोजीशन हो रखा था। इसके अलावा एटीएस हैप्पी ट्रेल्स में पोजीशन हो चुका है, और कोको काउंटी में पोजीशन हो चुका है। पीछे अरिहंत अबोर्ड के अंदर भी पोजीशन हो चुका है। तो इनमें तो प्रॉपर्टी मिलती है केवल रीसेल के अंदर। फ्रेश में अगर बात की जाए तो एलीट एक्स जो करंट में है उसमें करीब करीब 10,000 रुपये का टेंटेटिव प्राइस होता है। उसके अंदर चीज़ें मिल जाती है। करीब करीब छोटा साइज़ 1800 स्क्वायर फीट के आसपास मिलता है उसके अंदर। आइरिस प्लेटिनम, उसमें भी करीब करीब 9-10 हज़ार रुपये के आसपास का रेट होता है। इसमें 1350 स्क्वायर फीट के आसपास से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। अरिहंत अबोर्ड फेज़ 2 में चीज़ें मिल जाती है, और टाटा कैपिटल वगैरह में चीज़ें मिल जाती है। ये 5-7 प्रोजेक्ट है, हाँ 4-5-5-6 प्रोजेक्ट है जिसमें आज की डेट में चीज़ें मिल जाती हैं। सामने स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं एटीएस का प्रोजेक्ट है होमक्राफ्ट के नाम से। होमक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है हैप्पी ट्रेल्स के नाम से। और करीब करीब 100% ऑक्यूपाइड है ये मान के चलिए आप, क्योंकि फ्लैट तो ना के बराबर खाली है, और पूरे में ही फैमिली शिफ्टेड है। कमर्शियल भी इसका रनिंग में है। लोकेशन बहुत बेहतरीन है, बहुत पीसफुल एरिया है, और सराउंडिंग में ग्रीनरी एरिया बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में हमने एक साइज़ भी कवर किया है जो 1625 स्क्वायर फीट का साइज़ है एटीएस का। और जी एटीएस के बारे में बात कर लेते थोड़ी सी। तो एटीएस का जो प्रोजेक्ट है टोटल लैंड होती है 8.59 एकड़। और जी नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट की बात की जाए तो 1239 1239 टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट है। फ्लोर की बात की जाए 27 फ्लोर होते हैं। नंबर ऑफ़ टावर की बात की जाए 12 टावर होते हैं। 1625 वाले एक फ्लोर पे 2 ही यूनिट होती है। 2 BHK प्लस स्टडी है 1165 के अंदर। उसमें एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट होते हैं। और जी एक साइज़ है 1385 3 BHK प्लस स्टडी 3 वॉशरूम के साथ में। उसमें एक फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट होते हैं। और 1625 में एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट होते हैं। और 1625 प्रत्येक फ्लैट 2 साइड ओपन होता है, एक या तो रोड फेसिंग, और जी आपका पार्क खुलेगा, या पार्क फेसिंग और अदर सोसाइटी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट सेक्टर 10 और एटीएस। इसके अलावा सेक्टर 12 की बात कर लीजिए। आप राइट हैंड पर जो देख रहे हैं ग्रीनरी, उसके बाद में जितनी भी लैंड है या जितने भी प्रोजेक्ट है वो सब सेक्टर 12 के होते हैं। जो प्रीवियस प्रोजेक्ट थे, जो पुराने प्रोजेक्ट थे विक्ट्री वन सेंट्रल, SKA, ये 2 प्रॉपर्टी पुरानी थी, दोनों में ही पोजीशन हो रखा है। इसके अलावा नई प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर फ्यूजन का प्रोजेक्ट है, एस का अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो महीना 20 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा VVIP है, और जी महाकुंड का प्रोजेक्ट था उसमें रेरा वगैरह आ चुका है। स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है, स्प्रिंग एलमाश के नाम से। इसके अलावा बात की जाए आपकी एल्डिगो एक प्रोजेक्ट है, सीविटेक स्ट्रिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा एक लैंड और रिसेंटली गोदरेज ने परचेज़ की है। लैंड काफ़ी महंगी परचेज़ की है, 1,37,000 रुपये पर मीटर के आसपास से लैंड परचेज़ की है। तो वो भी आने वाले 2-3 महीने में देखने को मिल जाएगा। तो ये टोटल प्रोजेक्ट है सेक्टर 12 के, और 2 ही प्रोजेक्ट में पोजीशन है भी सेक्टर 12 के अंदर, विक्ट्री वन सेंट्रल और SKA ग्रीन आर्क में।
तो सबसे पहले देख लेते साइज़ जो है 1625 स्क्वायर फीट 3 BHK प्लस स्टडी 4 वॉशरूम के साथ में। तो आइए चल लेते हैं सीधे फ्लैट की तरफ। ये होता है इसका एक फ्लोर पे 2 यूनिट है, 2 लिफ्ट 2 स्टेयर के साथ में। एंटर करते के साथ ही आप देखोगे फ्रंट पे ही ये हो जाती है एंट्री। एंट्री के बाद में लेफ्ट हैंड पे फ्रंट पे ही स्टडी रूम हो जाता है विद वॉशरूम। ये होता है स्टडी रूम। स्टडी रूम की डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो डायमेंशन होती है 7.6 इंटू 8.10, 7.5 इंटू 9 का साइज होता है करीब करीब। इसके साथ में वॉशरूम होता है एक, ये सामने आप देख ही रहे। स्टडी रूम है, आप इसको गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हो या आप इसको जैसे भी आप यूटिलाइज़ कर पाओ इस एरिया को। स्पेस ठीक ठाक है, 7.5 इंटू 9 का साइज़ होता है। इसके साथ में लिविंग डाइनिंग हो जाता है एल शेप में। लिविंग की अगर हम लोग बात करें तो 17 बाई 10.5 का साइज़ होता है लिविंग का। और वहीं डाइनिंग की अगर हम लोग बात करें तो 8 इंटू 9.5 का साइज़ होता है डाइनिंग का। ये सामने किचन के डायमेंशन की अगर बात की जाए तो 7.10 इंटू 10.75 का साइज़ होता है। 7 बाई 10, 7.10 इंटू 10.5 का साइज़ होता है किचन का। उसके साथ में एक यूटिलिटी बालकनी होती है जो एक बेडरूम के साथ कनेक्टेड भी है बाहर की तरफ। ये सामने 10 बाई 17.5 एंड डाइनिंग अलग हो जाता है। अगेन लिविंग के साथ में एक बालकनी होती है, 5 फीट वाइड बालकनी है यहाँ पे सभी। क्लब हाउस 100% ऑक्यूपाइड, 100% रनिंग में है। सारी ही चीज़ें हैं, जिम वगैरह यहाँ पे, पूल वगैरह सब कुछ रनिंग में है। सोसाइटी में मोस्ट ये सामने क्लब हाउस का पार्ट है पूरा का पूरा ही। यहाँ पे प्रत्येक फ्लैट जो 1625 वाले साइज है 2 साइड ओपन होते हैं। एक तरफ पार्क की तरफ खुलती है यूनिट, दूसरी तरफ अदर सोसाइटी फेसिंग। ये बेडरूम आ जाता है। इस बेडरूम की जो डायमेंशन है यहाँ पे वो होती है करीब करीब आपकी 10 बाई 12। इसके साथ में वार्डरोब और एक वॉशरूम अटैच है। ये बालकनी है किचन वाली। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ कर पाओगे। ये इसका वॉशरूम हो जाता है। वॉशरूम के डायमेंशन की अगर बात की जाए तो 5 इंटू 7.5 का वॉशरूम है। यहाँ पर फ्लैट के अंदर होम ऑटोमेशन और जी मॉड्यूलर किचन और वार्डरोब वगैरह बिल्डर की तरफ से ही बना हुआ है। बिल्डर ने ही ये काम करके दिया है। ये दूसरा बेडरूम हो जाता है सेम साइज का 10 बाई 12, 10 इंटू 12। और ये कॉमन वॉशरूम हो जाता है। कॉमन वॉशरूम की जो डायमेंशन है यहाँ पे तीनों ही वॉशरूम सेम साइज के हैं, 5 इंटू 7.5 का। ये इसका मास्टर बेडरूम हो जाता है। मास्टर बेडरूम के डायमेंशन की अगर बात की जाए, मास्टर बेडरूम के साइज़ की अगर बात की जाए 10.4 इंटू 13.9 का साइज़ होता है। तो करीब करीब 10.5 इंटू 14 का साइज़ होता है। और साथ में 5 फीट वाइड बालकनी हो जाती है। ये इसका वॉशरूम। तो ये साइज़ था 1625 स्क्वायर फीट, 3 BHK 4 वॉशरूम के साथ में विद स्टडी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बिल्डअप एरिया की तो 1275 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया मिल जाता है। तो ये थी प्रॉपर्टी आपकी ATS हैप्पी ट्रेल 1625 स्क्वायर फीट 3 BHK 4 वॉशरूम के साथ में विद स्टडी। इससे छोटा जो साइज़ है यहाँ पे वो है 1385 स्क्वायर फीट
और उसमें होता है 3 BHK विद स्टडी 3 वॉशरूम के साथ में। उससे छोटा जो साइज़ है यहाँ पे वो होता है 1165 2+ स्टडी 3 वॉशरूम के साथ में। 2+ स्टडी की कॉस्ट की अगर बात की जाए तो 110 से 115 के आसपास आज की डेट में रीसेल के अंदर यूनिट मिलती है। इसके अलावा 1385 की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेट 1.60 CR के आसपास आती है। 1625 की अगर हम लोग बात करें तो 190 के अराउंड आती है। बाकी सेक्टर का टेंटेटिव प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्सीमेट सभी प्रोजेक्ट में आज की डेट में 10,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के आसपास का रेट आता है। और चाहे आप LD को ले लीजिए, पीछे फ्यूजन वगैरह हो गया, सीवीटेक हो गया, या आप बात करें इलीट की, तो ये सब प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के आसपास में आती है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्टर 10, 12 और ATS। बाकी इन सेक्टर के बारे में किसी को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग किसी भी प्रोजेक्ट, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू।